विद्युत वाला चैप्टर पढ़ रहे थे। आंतरिक प्रश्न में एक सवाल आपके पास में ये है, एक प्रतिरोध से 2.5 गुणा 10 की घात 18 मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड प्रवाहित हो रहे हैं। चालक में धारा का मान क्या होगा? सबसे पहले ये सुनो कि एक प्रतिरोध में कितने मुक्त इलेक्ट्रॉन है? कितने हैं? 2.5 गुणा 10 की घात 18। तो ये n बराबर हो गया 2.5 गुणा 10 की घात 18 प्रति सेकेंड, मतलब एक सेकेंड में इतने इलेक्ट्रॉन बह जा रहे हैं। तो t बराबर 1 सेकेंड हो गया। तो प्रवाहित हो रहे हैं, तो चालक में धारा का मान क्या होगा? I का मान हमको निकालना, हम जानते हैं I बराबर Q अपॉन T, और Q बराबर हम जानते हैं NE बटे T जो होगा। तो n का मतलब है हमारे पास में I बराबर अगर हम निकालेंगे तो n का मान है 2.5 गुणा 10 की घात 18, और E का मान आप जानते हैं 1.6 गुणा 10 की घात -19 होता है बटे में T है। E इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, ये इतना निश्चित होता है। ठीक है, समय 1, तो 16 पंचे 80 की 0 हासिल 8, 16 दूनी 32 और 8 40, 2 अंक के बाद दशमलव, तो 4 गुणा 10 की घात 19 में से 18 चलेगा -1, यानी एक अंक अगर हम और किसका देंगे तो ये 10 की घात -1 भी खत्म हो जाएगा। इसका तात्पर्य एक तार की लंबाई 2 मीटर है, एक तार की लंबाई 2 मीटर, और तार की लंबाई को L से व्यक्त करते हैं, L बराबर 2 मीटर। ठीक है, एक तार की लंबाई। इसके बाद तथा त्रिज्या 2 मिमी है, त्रिज्या 2 मिमी, त्रिज्या को R से व्यक्त करते हैं, R बराबर 2 मिमी है। मिमी को मीटर में बदलेंगे सबसे पहले, तो R बराबर आएगा 2 गुणा 10 की घात -3 मीटर, यानी 1000 का भाग दे देते हैं तो वो मीटर में परिवर्तित हो जाती है। यदि धातु के तार का विशिष्ट प्रतिरोध को रो से व्यक्त करते हैं, ये रो है, इसे रोना नहीं है, ये है रो। रो बराबर कितना है? 5 गुणा 10 की घात -8 ओम मीटर, ये ओम का चिन्ह बना दो। तो तार का प्रतिरोध क्या होगा? R का मान आपको ज्ञात करना है। अब हम ये जानते हैं कि रो बराबर होता है RA बटे L। रो बराबर कितना होता है? सूत्र RA बटे L होता है। कितना होता है? RA बटे L होता है। अच्छा, ये A क्षेत्रफल कहलाता है, A क्षेत्रफल कहलाता है, R त्रिज्या, R प्रतिरोध और L आपकी तार की लंबाई कहलाती है। क्षेत्रफल होता है तार का पाई R स्क्वायर। कितना? पाई R स्क्वायर। ठीक है, R का मान कितना है आपके पास में? कैपिटल R का मान निकालना है आपको, कैपिटल R का मान आपको क्या करना है? निकालना है। तो कैपिटल R का मान निकालना है, तो R बराबर आ जाएगा रो L बटे पाई R स्क्वायर। रो का मान कितना है? 5 गुणा 10 की घात -8। L का मान है आपके पास में 2 मीटर। किसी को कोई दिक्कत बता दो। पाई का मान होता है 3.14। कितना? या 22/7 भी रख सकते हैं। और R का मान है आपके पास में 2 गुणा 10 की घात -3, 2 गुणा 10 की घात -3, और वर्ग था तो हमने वर्ग कर दिया। 5 दूनी 10 गुणा 10 की घात -8 बटे में आया 3.14 गुणा 2 दूनी 4 और 10 की घात -6। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 4 चौको 16। पहले तो ऊपर देखें 10 की घात -7 बचा, बल्कि ऐसा कर लो, एक घात प्लस की चली गई, 10 की घात -7 बचा और 6 घात ये चली गई, 10 की घात -1 बचा केवल। बटे में 8 में से 1 घात गई, क्या घातें बची? 7, और 7 में से ये 6 घातें चली गई, 1 घातें बची, 1 माइनस की बची, लिख दिया हमने। 4 चौको 16 की 6 हासिल 1, 4 एकम 4 और 1 5 दशमलव, और 4 तिया 12। ऊपर हम लिख सकते हैं 100 गुणा 10 की घात -3। 100 का हमने गुणा किया तो समझ लो 100 का इसमें भाग दिया, 100 का भाग दिया तो माइनस की घात आएंगे, बटे में आ गया 12.56। ठीक है, इसका भाग दे दें, 12 पंचे 60, 84 और 8 96, यानी 8 दशमलव कुछ बार चला जाएगा, लगभग 8 दशमलव कुछ बार चला जाएगा। इसका भाग दे लो, कितना आ रहा है?
7.95 गुणा 10 की पावर -3 7.95 गुणा 10 के माइनस 3 ओम। 7.95। तो देखो इसका भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 7.95 गुणा 10 की घात -3। प्रतिरोध निकाल रहे थे हम, आर का मान निकाल रहे थे। तो आर क्या कहलाता है? आर प्रतिरोध, प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। बात क्लियर है? दूसरा क्वेश्चन है आपके पास कि एक 8 ओम प्रतिरोध वाले चालक तार को, एक तार का प्रतिरोध कितना है? 8 ओम। तार के प्रतिरोध को आर से लिखते हैं, आर बराबर 8 ओम। तार को मोड़कर इसकी लंबाई आधी कर दी गई। लंबाई कितनी कर दी गई? आधी। लंबाई आधी हो गई। एन बराबर मान लो 2 गुनी हो तो एन बराबर 2, 3 गुनी हो तो एन बराबर 3। लंबाई आधी कर दी गई। तो अब जो नया तार बना है उसका प्रतिरोध क्या होगा? एक बहुत छोटा सा सूत्र याद रखना है। जैसे वो ये कहे कि एक तार की लंबाई इतनी है और उसका प्रतिरोध इतना है, और उस तार को खींचकर 2 गुना कर दिया गया, 3 गुना कर दिया गया, 4 गुना कर दिया गया, सिकोड़ कर आधा कर दिया गया, 1/3 कर दिया गया, 1/4 कर दिया गया। तो जितने गुना कर दिया गया उतना मान एन बराबर मान लिया करो। मान लिया। अब नया प्रतिरोध हमें ज्ञात करना है, तो नया प्रतिरोध आर डैश बराबर एन स्क्वायर आर। इतनी सी बात याद रखो। एन का मतलब कितने गुना और आर का मतलब पहले प्रतिरोध तार का कितना था। पहले प्रतिरोध तार का था 8, कितने गुना किया? 1/2 गुना, इसका वर्ग कर दिया, कैपिटल आर का मान 8 हो गया, 1/2 का वर्ग करा 1/4 हो गया, 8 आ गया, 4 दूनी 8। नए तार का प्रतिरोध 2 ओम। अगला क्वेश्चन है आपके पास में, एक ये चित्र दिया गया है और पूछा गया है कि AB के मध्य तुल्य प्रतिरोध कितना होगा। AB के मध्य तुल्य प्रतिरोध कितना होगा? A और B ये पूरा परिपथ है और इसमें 1 ओम, 1 ओम, 1 ओम, 1 ओम के 4 प्रतिरोध लगे हैं। ऊपर के दोनों श्रेणी क्रम में है, नीचे के दोनों श्रेणी क्रम में है। बात को समझो। श्रेणी क्रम वो क्रम कहलाता है जब प्रतिरोध एक दूसरे से जुड़े हुए, उनका एक एक सिरा आपस में जुड़ा हुआ। ये एक प्रतिरोध है, ये उंगली एक प्रतिरोध है, ये उंगली दूसरी प्रतिरोध है। इन दोनों को आपस में अगर हम ऐसे कनेक्ट कर दें तो ये दोनों श्रेणी क्रम कहलाएंगे। ठीक है। और अगर मान लो ये 2 प्रतिरोध है, एक ये, और ये परिपथ का एक बिंदु है, इससे हमने पहला सिरा इसका था और दूसरे प्रतिरोध का ये पहला सिरा था, इन दोनों को ऐसे कनेक्ट कर दिया तो ये दोनों समांतर क्रम में हो गए। तो ऊपर के दोनों श्रेणी क्रम में है, नीचे के दोनों श्रेणी क्रम में है। ऊपर के दोनों का अगर हमने रिजल्ट निकाला, मान लीजिए श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं अपन प्रतिरोधों को, तो सीधा सीधा जुड़ जाता है 1 धन 1 बराबर 2 ओम, यानी इसका रिजल्ट आया 2 ओम। नीचे वाले का जोड़ेंगे R2 बराबर 1 धन 1 बराबर 2 ओम। अब पता क्या बन गया? अब ऐसा बन गया, ये ऐसा हो गया प्रतिरोध, है ना। ये B बिंदु हो गया, ये A बिंदु हो गया, ये 2 ओम प्रतिरोध हो गया, ये 2 ओम प्रतिरोध हो गया, हो गया समांतर क्रम में। समांतर क्रम का मतलब इस प्रतिरोध का एक सिरा, इस प्रतिरोध का एक सिरा परिपथ के एक बिंदु से दूसरे सिरे परिपथ के दूसरे बिंदु से जुड़े हैं। तो ये दोनों कौन से क्रम में हो गए? समांतर क्रम में। 2 और 2 समांतर क्रम में। समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध निकालते हैं तो 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 करते हैं। 1/2 धन 1/2, 2 एलसीएम आ जाएगा तो 1 धन 1 बराबर में 2/2 बराबर में 1, तो r बराबर भी कितना? 1 आ गई बात समझ में? इस तरीके से सवालों को लगाना है, नोट करना है।